Hi berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, clicked on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram, Twitter, Facebook. सारे की साइलिंग होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. नमस्ते, दिस इज द्विजा और कैसे हैं आप? वी आर सीइंग एल्विश यादव रोस्ट बिग बॉस. फुकरा इंसान वर्सेस बेबिका एंड अविनाश. मतलब ये तो अविनाश इज फॉरएवर वर्सेस टू एवरीवन. मुझे नहीं पता, लाइक आई सेड मैं देखती नहीं हूँ, पर जितने भी अपडेट्स मिल रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है उनका हर एक जन के साथ पंगा है अंदर. आई डोंट अंडरस्टैंड वाई इज़ इट डूइंग टू हिमसेल्फ. कि उनको स्क्रिप्ट मिली है, ऐसी स्क्रिप्ट भी मिली होती तो ऐसा नहीं करना चाहिए. बिकॉज वंस यू आर आउट ऑफ दैट प्लेस, इंस्टेड ऑफ सपोर्ट यू विल गेट द ऑपोजिट ऑफ इट. आई डोंट नो, ये मेरी खुद की ओपिनियन है. एंड दैट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच. ओके, एलन मस्क. इन जनरल वी आर सीइंग नियॉन मैन. बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया अगर आप बिग बॉस नहीं भी देखते हो और आपको अपडेट्स चाहिए तो आप नियॉन मैन की वीडियोस देख सकते हो. इनका रिसेंट वाला वीडियो है ये वाला. So we might not go with the India-Pakistan match and Elon Musk wala. We just go with Big Boss updates wala video. उतना part, right? We might not go all through it. लेकिन हम पहली बार देख रहे हैं तो मुझे नहीं पता क्या एक्सपेक्ट करना. बट सिंस यू गाइस सजेस्टेड कि हम ये देख सकते हैं एक साथ सो दैट वी कैन गेट अपडेट्स एट द सेम टाइम, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, लेट्स गिव इट अ ट्राई. मुझे नहीं पता इसका रिएक्शन मेरे हिसाब से कैसा होगा, आपका रिएक्शन क्या होगा मेरे इस वीडियो पे. दूसरे हम वीडियोस करेंगे नहीं करेंगे वो सब इस पर डिपेंड करता है. बट येस, आई वुड लव टू डू मोर ऑफ हिज सैवेज वाले वीडियोस और इवन अभिषेक के अगर कोई सैवेज वाले वीडियोस हो बिग बॉस के अंदर. लेकिन मेरे पास कोई लिंक्स या फिर कोई टाइटल नहीं है. मल्टीपल वीडियोस है यूट्यूब पे, कुछ सेम हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं. तो अगर आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट लिंक या नाम बोल सके कि आप ये वीडियो पे रैक करो तो ये मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा. सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन फॉर द नेक्स्ट टाइम. अभी के लिए वी आर जस्ट गोइंग विद दिस वीडियो. सो उम्मीद है हर बार की तरह मज़ा आएगा, जाएगा और रहेगा. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल. फाइन, चलो प्लेइंग फर्स्ट टाइम एवर वॉचिंग प्ले. तो क्या हालचाल, सत श्री अकाल. मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज भी हम लोग बात करने वाले बिग बॉस के बारे में. सो गाइस हम लोग को बिग बॉस के घर में अभिषेक और मनीषा का जोड़ी तो बहुत ही पसंद आता है. बट कल उन्होंने डिस्कस किया कि वो बिग बॉस घर से बाहर आकर एक कोलैब वीडियो भी बनाएंगे. जहाँ शायद फुकरा इंसान के टिंडर इन रियल लाइफ वीडियोस देखे होंगे. ऐसे मल्टीपल वीडियोस उन्होंने बनाया हुआ है. तो इसी सीरीज का वो एक मनीषा रानी एडिशन बनाने का प्लान किए. फुकरा इंसान मनीषा को बोले लड़कों को बुलाऊंगा, वो तेरे ऊपर लाइन मारेंगे और तू उन पे. इस पर मनीषा कही और पैसा जो तू कमाएगा व्यूज से उसका. तो फुकरा इंसान बोले वो मेरा. इसके बाद वो एल्विश यादव के बारे में बात की है. जी हाँ गाइस, लास्ट वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को भाईचारा ऑन टॉप वाला बहुत बढ़िया कॉन्वर्सेशन दिखाया था, जहाँ पर एल्विश यादव क्लियरली बोल दिया था कि अगर मैं ऑडियंस के वोट से जीत भी जाता हूँ फिर भी मैं बिलीव करूंगा कि अभिषेक तू ही डिजर्विंग विनर है, क्योंकि तू यहाँ पर डे 1 से है एंड तू डे 1 से सफर कर रहा है. तो इस चीज के बारे में बात करते हुए मनीषा फुकरा इंसान को बोली हमें एल्विश की एक बात बहुत अच्छी लगी. जैसे वो कल बोला कि भाई तू जीते या मैं जीतूं वो एक बराबर है. बहुत बड़ी बात है ये. एंड यहाँ से पता लग रहा है कि वो तुझे कितना प्यार करता है. जिस पर अभिषेक भी बोले सही कहा, कोई नहीं बोलता ऐसे, क्योंकि जो भी यहाँ बाहर से आता है वो जीतने ही आता है. एंड फिर उन्होंने एल्विश का वही वाला चीज के बारे में बात किया था, डिजर्विंग विनर वाला चीज, जिस पर वो कहे कि एल्विश के बाहर मेरे से मच मोर बड़ी फैन बेस है, बट स्टिल वो मेरे बारे में ऐसा बोला तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को. तो हम लोग को पता है कि या तो फुकरा इंसान जीतेंगे या एल्विश यादव. बट क्या फुकरा इंसान कहीं ना कहीं ज्यादा डिजर्व करते हैं बिग बॉस को जीतना, क्योंकि एल्विश यादव वाइल्ड कार्ड एंट्री लिए थे एंड फुकरा इंसान यहाँ डे 1 से. इस चीज के बारे में डिस्कशन करते हुए मनीषा कही कि जनरली ये गेम वाइल्ड कार्ड नहीं जीतता है, क्योंकि दिल जीतना एक चीज होता है, बट यहाँ इस घर में मेंटली सरवाइव करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है एंड वो भी हम लोगों को करना पड़ता है. तो नेचुरली जो इन कंडीशंस में 40 दिन से भी ज्यादा से सरवाइव करते आ रहा है वो कहीं ना कहीं ज्यादा डिजर्व करता है टू विन इट. फुकरा इंसान भी उनके ये ओपिनियन से अग्री किए. चलो ये सब तो ठीक है, बट क्या एल्विश यादव ने जिया को एक्सपोज कर दिया? वेल गाइस, कल वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे जिया अभिषेक के साथ फ्लर्ट कर रही थी, बट अभिषेक को सब कुछ समझ आ रहा था. उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि उनको सब कुछ फेक लगता है. बट क्या उनका ये फेक लव को एल्विश ने फिर से एक्सपोज कर दिया? क्योंकि फुकरा इंसान एंड एल्विश का जब बात हो रहा था तब फुकरा इंसान एक चीज बताया कि मेरा टॉल जो है मेरे जगह में रखा हुआ था, बट जिया फिर भी जानबूझ के मेरा टॉल यूज कर लिया एंड ये चीज मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. तो इस पर एल्विश यादव कहे उसने पता है क्यों किया ये जानबूझ के, ताकि ऐसे कॉन्वर्सेशंस हो. जब बाकी लोगों को इसके बारे में पता चलेगा तो सब करेंगे ओ क्यूट स्वीट, समझ रहे हो ना तू. एंड लेटर जब जिया के बारे में और डिस्कशन चल रहा था तब मनीषा उनके बारे में
बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल भी ये बिलीव नहीं करती है कि जिया डिजर्व्स टू बी इन द टॉप 5, क्योंकि वो ना ही एंटरटेनिंग है, ना फनी है, ना लॉयल है, और ना ही उनका कोई डिसीजन मेकिंग स्किल्स है। तो वो फुकरा इंसान को बोली उसको शायद तेरा हैशटैग अभिया के लिए लोग पसंद कर रहे होंगे, या फिर वो खूबसूरत लगती है, अच्छी दिखती है इसलिए। इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोग उसको पसंद करें एज अ कंटेस्टेंट। तो फुकरा इंसान भी उनके पास आते हैं, उनको सल्यूट करके बोलते हैं क्या ही स्पीच दिया है आपने, वाह। ऑल्सो एल्विश यादव ने ओके, आई एम सॉरी, आई एम पॉजिंग दिस टू जस्ट लेट मी नो कि मनीषा, हु इज मनीषा, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस देखे हैं अपडेट अकाउंट्स पे या फिर हम रोज़ वीडियोस देखते हैं, उसमें कभी उनका मेंशन इतना नहीं हुआ है अभी तक। नॉट कि वो उनके साइड है या फिर उनके अगेंस्ट है। यूजुअली ये बेबिका और पूजा और जिया की मेंशन ज़्यादा होती है, अपार्ट अविनाश ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम फुकरा इंसान और एल्विश। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि हु शी इज़, सॉरी, बट अगर आप मुझे बता सकते हो कौन है और कब से है, आई वॉज शी देयर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, तो मुझे नहीं पता, क्योंकि इतने सारे अपडेट्स हमने देखे अभी तक, उसमें इतना मेंशन कभी उनका नहीं आया कि वो भी इनके साथ है या फिर शी इज़ बीन सपोर्टिंग द राइट साइड, राइट हो सकता है, राइट साइड बोल सकते हैं, मे भी पता नहीं, जो करेक्ट है घर में, राइट, उसकी बात हो रही है। सो आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ हु शी इज़, बट इट्स गुड टू नो देयर इज समवन एल्स एज वेल देयर। एंड किसी और की चीज़ किसी को पूछे बिना यूज़ करना ठीक नहीं है, इट्स नॉट क्यूट एट ऑल। मुझे नहीं पता कौन ये चीज़ क्यूट बता सकता है, आई मीन मुझे क्यूट नहीं लगती है ये बात, दैट्स आई थिंक दैट्स वेरी रॉन्ग, और इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन होना चाहिए। आई डोंट नो, अगेन whoever is saying to this, I think you need to recheck with yourself. So yeah, I don't agree with it, और ऐसा नहीं करना चाहिए। If she actually likes him, वो बात अलग है, बट एट द सेम टाइम अगर उन्होंने ना बोल दिया देन यू शुड बैक ऑफ, क्योंकि आप किसी को या फिर किसी पे अपनी फीलिंग्स थोप नहीं सकते, कोई कुछ भी हो जाए, राइट, यू कैन नॉट डू दैट। वो ज़रा भी ओके नहीं है, अगर लड़का या लड़की पे करे या फिर लड़की लड़के पे करे, इट्स जस्ट नॉट ओके। यू हैव टू रिस्पेक्ट सामने वाले की फीलिंग, वो आपसे प्यार करते हैं, आपको लाइक करते हैं, नहीं करते हैं, वो उनकी मर्ज़ी है, वो डेफिनेटली उनकी ही होनी चाहिए। अगर वो ओके नहीं है वहाँ पे एंड दे आर लाइक creating a boundary, don't cross it for anyone and everyone. This is so मुझे नहीं लगता how is this cute, but okay, ये मेरा opinion है, everyone doesn't have to agree with it, ठीक है, आपको जो लगे वो, but I want to know who she is because I really like the way she said what she said, जो इन्होंने अपडेट में बताया है, and I would also like to know more about her क्योंकि she is actually on the right side, probably हमारे यूट्यूबर्स के साइड जो बोले वो, ठीक है, ओके, वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू सी, बट मुझे अभी तक जो लगा है वो अंडर टू क्लियर इट आउट, सो आई पॉज्ड। बिग बॉस को भयंकर रोस्ट कर दिया। जी हाँ, बेसिकली फुकरा इंसान एंड एल्विश यादव ऐसे ही बैठे थे, नॉर्मल बातचीत कर रहे थे, एंड एल्विश यादव का एनर्जी डाउन था, वो थोड़ा लेथार्जिक थे, तो वो लेटे हुए थे, तो उनका माइक उनके बॉडी से दबा हुआ था एंड आवाज ठीक से नहीं आ रहा था। तो एज ऑलवेज बिग बॉस का पीछे से आवाज आया, एल्विश अपना माइक ठीक से पहन लीजिए। अब ये सुनकर वो काफी ज्यादा इरिटेट हो गए, उनका फर्स्ट रिएक्शन था अबे चल बे, फिर वो कहे ले माइक मुंह के आगे लगा लिया, अब मत बोलियो दोबारा, ठीक है, एल्विश अपना माइक ठीक से पहनिए। अरे एल्विश यहाँ पागल हो रहा है, और मैं तो कुछ बोल भी नहीं रहा था, उल्टा पड़ा हुआ हूँ यहाँ पर मैं, बस अब धड़कन की आवाज सुननी है मेरी। फ्रस्ट्रेट हो गए यार इनसे, अजीब से इनके टास्क, नाचो चश्मा लगा के, अरे ना नाचना है भाई। यहाँ पर वो स्पॉन्सर टास्क के बारे में बात कर रहे थे जहाँ पर उनको चश्मा पहन के नाचना था, तो शायद फ्रस्ट्रेट हो गए थे वो उनसे। एनीवेज गाइस, इसके बाद स्टार्ट हुआ द टिकट टू फिनाले टास्क, जो की था एल्विश वर्सेस बेबिका और जिया के बीच में, एंड जो भी ये टास्क को जीतता उनको सीधे टिकट टू फिनाले वीक मिल जाता। वेल ये टास्क का नाम था बीबी टॉय वेयर हाउस, एंड बेसिकली यहाँ पर घर को दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया था। एक जो शॉपकीपर्स थे वो थे एल्विश, बेबिका एंड जिया, एंड दूसरी तरफ बाकी कंटेस्टेंट्स थे बायर्स। सो बेसिकली पहला बजर बजते ही सारे शॉपकीपर्स को वेयर हाउस में जाना था एंड उनसे जितना पॉसिबल टॉयज हो वो कलेक्ट करके अपनी दुकान में ले आना था। अब ये जो बायर्स है उनको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मोतियां मिली थी, तो उसके बाद ये बायर्स वो शॉपकीपर्स के पास जाके ये टॉयज को खरीद सकते थे, कुछ फिक्स नहीं था, वो अपने हिसाब से नेगोशिएट कर सकते हैं। चलो ये सब तो ठीक है, बट यहाँ पर आता है ट्विस्ट। ट्विस्ट ये था कि बाइंग सेशन एक बार जब कंप्लीट हो जाता है, एक साउंड आएगा, उस साउंड
राउंड पर लूट वाला सेशन चालू हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर लिटरली अपने फेवरेट शॉपकीपर को सपोर्ट करने के लिए बाकी कंटेस्टेंट्स एक शॉपकीपर के शॉप से टॉयज या फिर जो मोतिया है उसको चोरी कर दूसरे शॉपकीपर्स में जाकर डाल सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अभी तक तो आप लोगों को मेन ऑब्जेक्टिव समझ आ गया होगा। एट द एंड ऑफ द टास्क जिस शॉपकीपर के पास सबसे ज्यादा मोतिया होंगे वो जीत जाएंगे। अब पहला राउंड में तो ये टास्क एकदम नॉर्मली चल रहा था, सब लोग अच्छे से खरीद रहे थे, सब लोग अच्छे से बेच रहे थे। बट सेकंड राउंड में अविनाश ने ट्रिगर कर दिया सबको। तो हुआ क्या था कि सभी हाउसमेट्स ने अग्री किया था कि जब भी वो मोतिया जाकर चुराएंगे, उठाएंगे एक शॉपकीपर से, उसको पूरा दूसरे शॉपकीपर के पोटली में जाकर डाल देंगे। बट अविनाश क्या किए, वो मोती को ले लिया अपने हाथ में एंड थोड़ा थोड़ा कर जाकर डाल रहे थे बाकी शॉपकीपर्स में। ये चीज फुकरा इंसान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा एंड वो लिटरली फ्लिप कर गए। वो बोलने लगे, अरे तुम संचालक हो यार और तुम ही ये सब हरकतें कर रहे हो। जब हम लोग एक चीज में अग्री किए तो वो चीज करो ना यार। फिर ऑफ कोर्स इन दोनों के बीच में भयंकर फाइट चालू हो गया। दोनों एक दूसरे को बदतमीज, गधा, डफर ये सब बोलने लगे। अभिषेक अविनाश को बोले कि सबसे कम दिमाग वाला संचालक है तू, 37 साल का हो गया है फिर भी अकल नहीं आई है अभी तक तेरे में। एंड और भी ऐसी चीजें दोनों एक दूसरे को बोलने लगे। इसके बाद बेबिका भी बीच में घुस गई तो फुकरा इंसान भी उनके ऊपर पूरा चिल्ला दिए। पहले बेबिका उनको बोली मुंह फोड़ दूंगी तेरा, तो अभिषेक उनको बोले कि हाथ लगा के देख काट डालूंगा। एंड यार लिटरली बेबिका उनके तरफ फिजिकली चार्ज कर रही थी। मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, बेबिका इतना फिजिकल हो रही है, पहले मनीषा के अगेंस्ट, कल फुकरा इंसान के अगेंस्ट फिजिकली वो चार्ज करने लगी। भाई इनके अगेंस्ट एक्शन कब लिया जाएगा? लिटरली पूजा भट्ट को सामने आकर बेबिका को रोकना पड़ा फिजिकली। एनीवेज अचानक से आफ्टर राउंड 2 ये टास्क खत्म कर दिया गया एंड फिर स्टार्ट हुआ काउंटिंग कि किसके पास सबसे ज्यादा मोतिया है। अब बेबिका पहले ही आउट हो गई, उनके पास खाली 25 थे। बट एल्विश एंड जिया के पास एग्जैक्टली 58 मोतिया थे। जी हाँ गाइस, आई एम नॉट किडिंग, लिटरली द एग्जैक्ट सेम अमाउंट। अब जैसे ये टाई हुआ, बिग बॉस ने अनाउंस कर दिया कि अब आप सारे हाउसमेट्स को एक डिसीजन लेना है कि क्या एल्विश एंड जिया में से किसी को एक टिकट टू फिनाले वीक मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए। तो मैक्सिमम लोगों ने बोला नहीं, उनको नहीं मिलना चाहिए, तो ये कैंसिल हो गया कंप्लीटली। अब बहुत सारे लोगों को ये टास्क वियर्ड लगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये टास्क को अचानक से रोक दिया गया जब जिया और एल्विश के पास एग्जैक्ट मोतिया थे। तो क्या ये डिसीजन जिया की तरफ बायस था? सेकेंडली कुछ लोग ये भी नोटिस करके बताने लगे, हर बार टास्क में बिग बॉस अनाउंसमेंट करते हैं अब टास्क के लिए कुछ ही समय बचा है, बट आज बिग बॉस ने डायरेक्ट बोला टास्क को यही रोक दीजिए, अब भी रोक दीजिए। एंड सेकेंडली कुछ हाउसमेट्स को लग रहा था कि अगर मोतिया सेम अमाउंट का है तो फिर टॉयज को काउंट करना चाहिए क्योंकि उसको भी तो चोरी करने का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ना। बट ये भी नहीं हुआ। चलो जो भी हो यार, अब डिसीजन को तो चेंज नहीं कर सकते, ये टास्क कंप्लीट हो गया। बट आफ्टर द टास्क पूजा पर्सनली अभिषेक के पास आई एंड वो उनको कुछ एडवाइसेस देने लगी कि आप ऐसे अपने दोस्तों के लिए जो खड़े होते हो, इतने एग्रेसिव हो जाते हो, शायद वो चीज बाहर अच्छा नहीं दिख रहा होगा। एंड अभी वो वक्त आ गया जब आपको अपना इंडिविजुअल गेम के बारे में सोचना चाहिए, ऐसे तो तुम बाकियों के स्टैंड ही लेते रह जाओगे। अब आप लोगों को तो समझ आ गया होगा कि पूजा भट्ट यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रही है। एंड फुकरा इंसान को भी ये चीज समझ आ गया क्योंकि लेटर इन द डे जब वो मनीषा, एल्विश एंड आशिका के साथ बैठे थे तब उन्होंने उनको बताया कि इन सबको अब दिक्कत होती है कि मैं अपने दोस्तों के लिए क्यों बोलता हूँ। इनफैक्ट आफ्टर द टास्क एल्विश यादव भी बाकी हाउसमेट्स के ऊपर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनके हिसाब से अविनाश और बाकी सारे लोग ये चाहते थे कि बस एल्विश यादव ना जीते, बाकी बेबिका और जिया में से कोई भी जीत जाए वो चलेगा। एंड सेकेंडली उनको जैड का बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उन्होंने कहा कि जैड किसी का नहीं है, लिख के दे सकता हूँ मैं अभी सफेद कागज पे। बट जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बिग बॉस ने हाउसमेट्स वालों के ऊपर एक डिसीजन देने को बोला था कि क्या एल्विश एंड जिया में से किसी को टिकट टू द फिनाले वीक मिलना चाहिए या नहीं। तो फुकरा इंसान द मास्टरमाइंड एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट वहां पर रखे थे कि ये जो कैंसिल हो गया वही अच्छा हुआ, क्योंकि अगर तो मैक्सिमम लोग बोलते कि जिया या एल्विश में से किसी को एक मिलना चाहिए एंड उसके बाद अगर वोटिंग होता तो एल्विश को खाली 4 वोट्स मिलते हैं और फुकरा इंसान, मनीषा, आशिका एंड एल्विश एंड बाकी 5 जिया के लिए वोट देते, तो फिर ऑफ कोर्स जिया को ये टिकट टू फिनाले वीक मिल जाता। अब जब ये चीज फुकरा इंसान एल्विश यादव को बताया तब एल्विश को कहीं ना कहीं लग रहा था कि नहीं, पूजा भट्ट शायद उनको वोट दे सकती थी। तो फुकरा इंसान उनको बोले थे कि नहीं, पूजा भट्ट नहीं देती आपको। एंड गेस व्हाट गाइस, जब पूजा भट्ट का बेबिका एंड अविनाश के साथ बात हो रहा था, पूजा भट्ट यही बोली कि अगर वोटिंग होता तो मैं जिया के लिए ही वोट करती। इसलिए फुकरा इंसान को भाई मास्टरमाइंड ऑफ टास्क बोलते हैं यार। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के वर्ल्ड कप मैच के बारे में। सो गाइस आप लोगों को पता होगा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच, पॉज टू से अगेन, ओह सी आई एम रियली ग्रेटफुल आप लोगों ने मुझे इनका चैनल सजेस्ट किया बिकॉज आई एम रियली गेटिंग ऑल द अपडेट्स। और जो कुछ भी हुआ बहुत ही सोबर तरीके से, ये मुझे नहीं पसंद है वो वायलेंस और जो भी जैसी भी गाली गलौच होती है उनके अराउंड, वो जो अग्रेसिव हो जाते हैं एक दूसरे से बात करते करते, देखना नहीं पसंद है। बट आई वुड लव टू गेट द अपडेट्स। गिल्टी एज चार्ज्ड, I enjoy it. So
आई एम रियली ग्लैड कि हमने ये देखा. आई वुड हैव नेवर अंडरस्टूड दिस, बट येस मैंने मनीषा राइट, मनीषा इज़ हर नेम, सॉरी अगर मैं गलत बोल रही हूँ, बिकॉज पहली बार उनका नाम सुना. इतने सारे नाम सुन के जो मैं जिनको देखती नहीं हूँ, इट माइट बी पॉसिबल कि मैं नाम उल्टा पुल्टा कर लूँ, बट हाँ, यू कैन करेक्ट मी इन द कमेंट्स. बट या आई एम ग्लैड देयर आर मोर पीपल देयर. आशिका इज़ है मतलब, या ओके वेट, मुझे आप लोगों में से एक जन की कमेंट आई थी विच सेड लाइक उनका कुछ फ्यूड था पहले, राइट, ही हर एंड एल्विश, बट नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन, सो इट्स सेटल्ड, which was in the roast वाले video. Makes sense, makes so much sense. But see, I think this is and has always been Big Boss का thing कि वो लोग पहले से winner decide करके ही रहते हैं. It's usually like that. मैंने देखा नहीं है लेकिन मुझे पता है, like people घर में देखते हैं, okay, I don't watch it, लेकिन लोग देखते हैं, आजू बाजू लोग देखते हैं, लोग बातें करते हैं, फिर जो भी होता है, जो रिजल्ट्स आते हैं, so a lot of times it's very very partial. तुम कुछ भी उखाड़ लो, उनको जो करना है वो वही करने वाले हैं. एंड देयर हैव बिन सीजन्स जिसमें ऐसा हुआ है कि कितने सबको पता है बाहर कि कौन जीतना चाहिए या फिर किसको जीतना चाहिए, सब चाहते हैं एक चीज़ लेकिन कुछ होता अलग है. सो आई होप फिंगर्स क्रॉस एंड टच वुड कैसा ना हो इस बार, राइट. मे द बेस्ट मैन और द वुमेन विन, बट दैट डज हैपन जितना मुझे ख्याल है. आई थिंक यू ऑल्सो नो अबाउट इट. सो आई जो वो बता रहे थे कि मे बी अगर उन्होंने पार्शलिटी करने का ट्राई किया कि उन्होंने उनको रोक दिया क्योंकि एल्विश को ना मिले या फिर उनको ना मिले, देन या दैट्स अ थिंग. बट आई डोंट अंडरस्टैंड. लोग अभिषेक को पहले बोल रहे थे कि तुम स्टैंड नहीं लेते हो, तुम कुछ बोलते नहीं हो, ही जस्ट स्टेज क्वाइट, और अब जब वो ले रहे हैं तब उनको लोगों को फिर से तकलीफ हो रही है कि वो स्टैंड ले रहे हैं, वो क्यों ले रहे हैं अपने फ्रेंड्स के लिए. दिस क्लियरली सजेस्ट आप कुछ भी कर लो, लोग खुश नहीं होने वाले आपसे. यू माइट डू वॉट एवर यू फील राइट एट दिस पॉइंट. क्यों, why but I'm really happy that we saw this. काफ़ी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी. सो नेक्स्ट टाइम इफ़ यू वॉच अ रोस्ट वीडियो या फिर ऐसा कोई वीडियो आए तो मैं आई थिंक थोड़ा ज़्यादा पता चलेगा, थोड़ा ज़्यादा, वरना आप लोग तो है. आई एम वेरी वेरी श्योर अबाउट इट. आई एम सॉरी, आई वांट टू पॉज दिस फॉर नाउ because we intended to watch it for the Big Boss updates, but yeah, that's what it is for now. But टास्क आई थिंक जानबूझ के ऐसा टास्क करवाना चाहते हैं ना तो लोग झगड़े, बिकॉज दैट्स द लिटिल मोटो ऑफ द गेम शो. लूटो एक दूसरे से, सो पीपल गेट रियली इनटू इट. बट इट्स नॉट ओके टू गेट फिजिकल विथ whoever. Yeah, right, whatever. That's my thoughts on it, पहले वाले और पिछले वाले. But it was fun watching this, getting the updates at the same time. I really enjoyed the way he concluded everything. बहुत अच्छा लगा मुझे. पहली बार देखा है हमने, मैंने अब आज तक उनकी वीडियो कभी नहीं देखा है, but I really enjoyed it. So thank you for that. And let me know what you think. And also कुछ comments आई थी last time. I think they were new influx क्योंकि आपको नहीं पता है कि हम कितना analyze करते हैं वीडियोज़ को, how much we talk about things and we just talk in the videos. सो अगर आपको उससे तकलीफ़ है, आप चाहते हो उससे मैं हाई बोल के वीडियो चालू करूँ, रिएक्ट करूँ, बाय बंद करके बाय बोल दूँ, वो चीज़ यहाँ नहीं होने वाली है. सो या यू माइट एज वेल नॉट वॉच इट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम. आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग ओपिनियंस लाइक आई डू, लाइक आई वॉन्ट. देखना नहीं देखना वो आप पे. बट आई एन्जॉयड दिस. होप यू डिड टू. आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. बाय बेबीज, लव यू.